हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर्वल लेक्चरर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपका बोर्ड परीक्षा 2022 है उसमें परीक्षा में कॉपी लिखने का सबसे मस्त तरीका जो बोर्ड परीक्षा में फुल मार्क आपको दिलाएगा। ये तरीका अगर आप अपनाओगे तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क अचीव कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट सभी का आंसर लिख कर आते हैं फिर भी उन्हें फुल मार्क नहीं मिलता है, तो उनकी गलती होती है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी को सही तरीके से नहीं लिखते हैं। और इस वीडियो को कमजोर छात्र देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। देखो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो स्टूडेंट देखो यहां आपको सबसे पहला काम क्या करना है ये आप लोग देख लो कि बोर्ड परीक्षा में 2 रंग का कलम यानी कि आपको ब्लू एंड ब्लैक लेकर जाना है, ठीक है। आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन लेकर जाना है बोर्ड परीक्षा में, और आपको कम से कम 2-2 पेन लेकर जाना है, ठीक है। 2-2 3-3 पेन लेकर जाना है कि वहां अगर एक पेन खराब भी हो जाए तो फिर आप दूसरा पेन यूज कर सको, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम के आपको 2 से 3 दिन पहले पेन को ले लेना है क्योंकि उस पेन से आपको 2-3 पेज लिख लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है 2-3 पेज लिख कर ले जाना है क्योंकि एकदम नई जो पेन होती हैं वो अच्छे से नहीं चलती हैं, तो 2-3 पेज आप लिख कर ले जाओ ताकि वो पेन आपका बहुत अच्छे से चले आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ठीक है। तो आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन लेकर जाना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कौन सा पेन ले जाएं, तो आपको ब्लू एंड ब्लैक ले जाना है और आपको डॉट पेन ले जाना है, जो आपका डॉट पेन होता है, ठीक है। तो ये आपका पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि आपको बोर्ड परीक्षा में 2 रंग का पेन ले जाना है, ठीक है। पहले आपको ब्लू एंड ब्लैक, और आपको पेपर में लिखने आपको जो प्रश्न है उसको किससे लिखना है, उसको आपको ब्लैक से लिखना है। जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या डाल ले हो, जैसे आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है तो फिर आपको उसको ब्लैक से लिखना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या अगर आप डाल ले हो तो उसको ब्लैक से लिखना है। एक स्केल ले जाना है एंड आपको एक स्केच ले जाना है, उसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। इतनी चीजें जरूरी है। आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन ले जाना है, एक स्केच ले जाना है एंड एक स्केल ले जाना है, ठीक है। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट हमारा यही है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, दूसरा पॉइंट जो है कि कॉपी में जो आपका कॉपी मिलने के बाद, जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है वो मिलने के बाद आपको पहले अच्छी तरह से आपको रूल नंबर, जो आपका रूल नंबर होता है, पेपर कोड, ठीक है, एंड सब्जेक्ट, इसको आपको अच्छी तरह से भर लेना है ध्यान पूर्वक, ठीक है। आपको ध्यान से कॉपी में भरना है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी जैसे दी जाती है आपको रूल नंबर बिल्कुल सही सही भरना है। रूल नंबर में एक भी अक्षर गलत नहीं होना चाहिए, और पेपर कोड भी आपको बिल्कुल सही भरना है, और सब्जेक्ट आपको सही लिखना है जो आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है। फिर आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान पूर्वक कॉपी में भरें और बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, आपका एक भी अक्षर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको ये बिल्कुल सही तरीके से भरना है। आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी दी जाएगी और उसमें लिखा रहेगा रूल नंबर, फिर आपको रूल नंबर भरना है। जो आपका पेपर कोड हो, पेपर कोड आपके पेपर में लिखा रहेगा, जो आपको पेपर दिया जाएगा उसमें साफ साफ लिखा रहेगा, वो पेपर कोड आपको भरना है। फिर आपको जो सब्जेक्ट है, चाहे आपका मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश, जिसका पेपर है, सबसे पहले आपको उसको ध्यान से भर लेना है, ठीक है। और बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करना है, ये आपको करना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, आपकी कॉपी दी गई तो आपने उसको भर लिया अच्छे से। फिर आपको दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर जो दिया जाएगा उसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलतियां करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिला कॉपी उठाए और फटाफट लिखना स्टार्ट कर दिए, आओ ना ताओ जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट कर दिए कि हमें बहुत जल्दी लिख लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। ऐसा अगर आप करते हो तो बहुत बड़ी गलती करते हो। आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद सबसे पहले पेपर को ध्यान से पढ़ लो। जब आप पेपर को ध्यान से पढ़ोगे, मान लो आपका ओम का नियम आ गया, ओम का नियम आ गया, अगर आपने ओम का नियम पढ़ा है तो आपको आपके माइंड में वो ओम के नियम के बारे में आपके माइंड में हमेशा चलता रहेगा और वो आपको काफी अच्छे से रिवाइज होता रहेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान पूर्वक पेपर को पढ़ लेना है। आपके पास 15 मिनट होते हैं, 15 मिनट आपको दिया जाता है पेपर को पढ़ने के लिए। हो सके तो आप 10 से 15 मिनट पेपर को ध्यान पूर्वक पढ़ लो। मैं सॉल्व करने की बात नहीं कह रहा हूं। सबसे पहले आपको जो पेपर दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर, उसको सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर आप लोग कॉपी में लिखना शुरू कीजिए, ठीक है।
क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है आखिर उसमें हमारा कौन कौन सा टॉपिक आया है और हम कितने नंबर कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप देख लो, कौन सा क्वेश्चन पेपर हमें नहीं आता है, जो आपको क्वेश्चन कौन सा नहीं आता है। ये सारी चीजें जब आपको पता चल जाएगा तो फिर आपके पास एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि हम इतना नंबर कर लेंगे। फिर आपको लिखना शुरू करना है। पहले आपको पेपर को ध्यान से पढ़ना होगा, ये अगर आप गलती नहीं करना है, ठीक है, पेपर को ध्यान से पढ़ लेना है। ये हमारा तीसरा नंबर टिप्स है। और ये सारे टिप्स अगर आप बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करोगे तो आप जितना लिखोगे उसका फुल मार्क आपको मिलेगा, फुल मार्क, आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा, ठीक है। अब अगर आप लोग इन सारी चीजों को अप्लाई करते हो, फिर आपको क्या करना है, बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं कि बोर्ड परीक्षा, जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ज्यादा काटपीट ना करें, जो बोर्ड परीक्षा की कॉपी है उसमें ज्यादा काटपीट ना करें। फर्स्ट जो आपका फर्स्ट 5 पेज तो बिल्कुल ना करें, फर्स्ट जो आपका 5 पेज है उसमें बिल्कुल ना करें, ठीक है, उसमें तो आप बिल्कुल ना करें। फर्स्ट 5 पेज, जो फर्स्ट आगे के 5 पेज दिए होते हैं, ठीक है, उसमें तो आप बिल्कुल काटपीट ना करें, क्योंकि अगर आप पहले ही काटपीट कर दोगे तो फिर एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने नकल किया है। तो यहां आपको पहले बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बहुत कम काटपीट करना है। अगर गलत हो गया तो आपको ऐसे कर देना है बस, ठीक है। और कॉपी का पेज, जो कॉपी का पेज होता है उसको बिल्कुल ना फाड़ें। अगर आपका कोई भी चीज गलत होता है तो आप कॉपी का पेज बिल्कुल ना फाड़ें, ठीक है, क्योंकि अगर आप फाड़ोगे तो काफी गलती हो सकती है, आपका नंबर भी कट सकता है। तो ये चीज नहीं करना है। पहले आपको क्या करना है, काटपीट नहीं करना है। जो कॉपी दी जाएगी उसमें आपको ध्यानपूर्वक अपनी हैंड राइटिंग को देखते हुए पेपर को करना है। अपनी हैंड राइटिंग अच्छे से लिखना है, ठीक है, अच्छे से आप लिखो। जैसी आपकी हैंड राइटिंग है उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट करो, धीरे धीरे अच्छे से लिखो अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, ठीक है। और आपको काटपीट बिल्कुल भी नहीं करना है और कॉपी तो बिल्कुल पेज को फाड़ना नहीं है, ठीक है। फिर यहां आप लोगों का जो 5वां नंबर टिप्स है वो क्या है, वो हमारा है कि आपको जो क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो उसी क्वेश्चन को सबसे पहले आंसर लिखना है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पेपर दिया गया और पेपर को सीरियल वाइज से फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसा लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप क्वेश्चन को क्रम से सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आप क्रम से सॉल्व कर रहे हो, जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन बिल्कुल सभी आते हैं तो वो क्रम से सॉल्व करेंगे तो अच्छी बात है, उनको ज्यादा मार्क मिलेगा। लेकिन जो स्टूडेंट को क्रम से क्वेश्चन नहीं आता है, पहला नहीं आता, तीसरा आता है, तीसरा आपको आता है, फिर 5वां नहीं आता, 6वां आता है, तो आपको जो क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो, चाहे जो क्वेश्चन आपका हो, चाहे सेक्शन ए से हो, चाहे सेक्शन बी से हो, चाहे सेक्शन सी से हो और चाहे सेक्शन डी से हो, कोई दिक्कत नहीं, जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद हो पहले उसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। आपको समय का बर्बादी नहीं करना है, समय बर्बाद नहीं करना है कि आपको पहला नहीं आता तो उसको आप सोच रहे हो, 15 मिनट सोचने में निकाल दिए, 15 मिनट उसका आंसर सोचने में निकाल दोगे तो फिर आप कैसे पूरा क्वेश्चन कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखो, टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कि हमें 3 घंटे 15 मिनट में पूरा क्वेश्चन करना होगा, क्योंकि अगर आप टाइम का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा उधर और आपका नंबर वैसे भी कम हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आता हो पहले उसे कर डालो, फिर आप सोचने में अपना टाइम वेस्ट करो जब आपको नहीं आता है तब, ठीक है। आपको सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लो, उसमें कोई भी गलती ना करो, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो जो आपको आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये हमारा 5वां नंबर टिप्स है जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करना है। 6वां नंबर जो हमारा टिप्स है, ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर लिखने की कोशिश ना करें। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कहा गया कि आपको जो आपका क्वेश्चन का आंसर उसे 160 वर्ड्स में लिखना है, 160 वर्ड्स में, लेकिन वो लिखते कितना है, 300 वर्ड्स, 400 वर्ड्स। ऐसा नहीं करना है। देखो आपको ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर लिखने की कोशिश नहीं करना है, आपको ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर को आप संतुष्ट कर लो, आप एग्जामिनर को संतुष्ट कर लो। जैसे अगर आपका 160 वर्ड का दिया गया तो 160 वर्ड से आप 2-4 वर्ड कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, और उसी में एग्जामिनर संतुष्ट हो जाए। आपको मेन पॉइंट लिखना है, कोई भी टॉपिक आता है आप उसका मेन पॉइंट जब लिख दोगे तो फिर एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चे ने मेहनत किया है पढ़ने में, ठीक है। तो ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर लिखने की कोशिश ना करें, जितने शब्दों में पूछ रहा है उतने ही लिखें।
जितने शब्दों में पूछता है, जैसे लॉन्ग आंसर अगर आप देखो तो 60 वर्ड्स में पूछता है, तो आप 60 वर्ड्स में ही लिखने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आप पूरा उसमें लिख दिए, पूरा 2-3 पेज भर दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन 25 वर्ड्स में ही पूछता है तो 25 वर्ड्स में ही लिखें। ऐसा नहीं कि आप एक पेज पूरा भर दो शॉर्ट क्वेश्चन से, ऐसा नहीं करना। ऐसे में आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलता, ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलता। उसी प्रकार से ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलता। जितना पूछा गया है उतने का आंसर दो। अगर उतने का आप अच्छे से आंसर देंगे, उतने ही वर्ड्स में दोगे, तो फिर एग्जामिनर आपका एक नंबर नहीं कट पाएगा, आपको 100% फुल मार्क देगा। ठीक है, जितना पूछा जाए उतना लिखो, लेकिन आपको वो सटीक लिखना है कि एग्जामिनर को समझ में आए कि बच्चे ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि सटीक याद करो। ठीक है, तो ये आपको करना होगा। और यहां फिर हमारा 7वां नंबर टिप्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो चित्र देखो आपकी बायोलॉजी में पूछा जाता है, एंड चाहे जो सब्जेक्ट हो, कहीं भी, जैसे आपके ओम के नियम में कह दिया गया ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, तो उसमें भी चित्र है। और हेडिंग्स आपको हेडिंग्स वाइज आंसर को लिखना है। जितना आप हेडिंग्स वाइज आंसर लिखोगे उतना ही एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, उतना ही आसानी होगा कॉपी को चेक करने में। हेडिंग्स वाइज आप आंसर लिखने की कोशिश करो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चित्र जैसे आपसे कह दिया गया कि जैसे आपका मादा जनन तंत्र है, तो इसमें आपको कहा गया जैसे 5-7 नंबर का है तो 5 नंबर आपको उसका और 2 नंबर आपका दिया गया इसमें चित्र बनाने के लिए। तो ये 5 नंबर आपको थ्योरी का दिया जाएगा, 2 नंबर चित्र बनाने के लिए। और अगर आप चित्र नहीं बनाओगे तो फिर आपका 2 नंबर कट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आप चित्र देखो, आखिर उसमें पूछा है तो उसमें अगर चित्र पूछेगा तो उसमें लिख देगा 2 + 2 1+1। देखो आपको उसमें समझो कि 2 नंबर चित्र का है, 2 नंबर थ्योरी का है, 1 नंबर चित्र का है, 1 नंबर थ्योरी का है, ये कहता है। ठीक है, तो ऐसे आपको चित्र भी अच्छे से बनाना आना चाहिए। और हेडिंग्स भी आपको अच्छे से हेडिंग्स वाइज अगर आप आंसर लिखोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलने के चांस होते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग्स और चित्र पर जरूर ध्यान दो। बहुत सारे स्टूडेंट चित्र पर नहीं ध्यान देते, अगला क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप चित्र को अच्छे से बनाओ, क्योंकि आपका नंबर कट जाएगा अगर आप चित्र नहीं बनाओगे तो। ठीक है, ये हमारा 7वां नंबर टिप्स है। ये सारे टिप्स आपको बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करना है। कॉपी लिखते समय आपको जरूर बहुत ज्यादा फायदे होंगे। ठीक है, फिर यहाँ लास्ट में मैं एक बात कहना चाहता हूं जो बच्चे अक्सर नहीं करते हैं। देखो लास्ट में आपको क्या करना है, कॉपी जमा करने से पहले, जैसे कॉपी जमा करने से पहले आपको क्या करना है, कॉपी को एक बार दोबारा जांच कीजिए। देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस आप कहीं गलत कर दो या फिर कहीं आपका 2-3 क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन छूट जाए तो फिर आप उसका आंसर लिख सको, जांच कर लो। आप ऐसा अपना टाइम मैनेजमेंट बनाओ, टाइम मैनेजमेंट कि आप क्वेश्चन को 2 घंटे यानी कि 2.5 घंटे में आप कर लो, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट आप ऐसा करो, अपना टाइम मैनेजमेंट बना लो। हिंदी हमें इतने घंटे में कर लेना है, 30 मिनट हमें कॉपी को चेक करना है, सब कुछ उसमें देखना है, क्या गलती है क्या नहीं गलती है। आप खुद से आप मॉडल पेपर ले लो, मॉडल पेपर को सॉल्व करो, फिर आप देखो आप कितने घंटे में उस मॉडल पेपर को सॉल्व कर लोगे। सेम ऐसा ही आपका पेपर भी रहेगा, जितने घंटे में आप इसे कर लोगे सेम उतने ही घंटे में आप वो जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है उसे भी कर लोगे। तो सबसे लास्ट में आपको ये करना है कि कॉपी जमा करने से पहले आप कॉपी को एक बार दोबारा जांच लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपका छूट तो नहीं गया, आपका कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन छूट जाएगा तो फिर आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, ये आपको जरूर कर लेना है। और आप लोग अपनी हैंड राइटिंग को इंप्रूव करो और आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे हैंड राइटिंग लिखना होगा। ठीक है, ये सारे टिप्स हैं, अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करोगे तो फिर आप लोगों का नंबर भी काफी अच्छा आएगा। ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर लिखने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपके पास उतना टाइम नहीं होता कि आप दिन भर लिखो। ठीक है, तो ये है बोर्ड एग्जाम की कुछ ऐसे टिप्स। अगर आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो तो आप लोग क्वेश्चन पेपर में ये सारे टिप्स अप्लाई करना, आप लोगों का 100% जो नंबर है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आज का हमारा कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका। आप ऐसे लिखोगे तो फुल मार्क आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो और ये सारे टिप्स आप अप्लाई करना। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।